अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा है। रिफ्रैक्शन किससे कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो प्रिज्म हम जानेंगे, प्रिज्म किसको कहते हैं। आपने देखा होगा लैब में प्रिज्म। सो प्रिज्म है क्या? सो बेसिकली ये एक ट्रायंगल है। ये मानो आप ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल को अगर हम थोड़ा सा खींचेंगे, इस ट्रायंगल को, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। लगता है इस ट्रायंगल को जब हमने खींचा है तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना है। सो दिस प्रिज्म इज बेसिकली 3D स्ट्रक्चर। डी मीन्स डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सो ये क्या है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है प्रिज्म। तो इसमें क्या है, इसमें कितने साइड्स होते हैं, फिर हमें ये देखना है। नंबर 1 साइड तो आएगा ये एक साइड, ये एक ट्रायंगल। नंबर 2 ये, नंबर 3 ये वाला साइड, नंबर 4 ये वाला साइड ऊपर वाला, और नंबर 5 नीचे वाला साइड। सो हम कह सकते हैं इस प्रिज्म में कितने फेसेस, साइड्स और फेसेस 5। तो टोटल इसमें 5 फेसेस हैं। तो एजेस, एजेस इनको कहते हैं एजेस। एजेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, एक हो गया ये 7, एक 8, और एक ये डॉटेड 9। सो एजेस हम कह सकते हैं। सो एजेस आर 9। और वर्टिसेस, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स आर 1 2 3 4 5 एंड 6। सो वर्टिसेस, वर्टिसेस है इसमें 6। किस में? हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं। सो इसमें 2 ट्रायंगल्स होती हैं एक प्रिज्म में, 2 ट्रायंगल्स, और ये जो साइड है ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, और नीचे वाला साइड भी रेक्टेंगल है। सो 3 है इसमें रेक्टेंगल्स और 2 है ट्रायंगल्स। इस रेक्टेंगल को हम लेटरल सरफेस भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अ लेटरल सरफेस। और जो ये लेटरल सरफेस हैं, ये दीज सरफेस आर इंक्लाइनेड ऑन ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ झुके हुए लगते हैं। इनके बासन एकिस बिकिस से, जैसे वो मतलब रूफ होता है, जैसे छत होता है, वैसे ही लगते हैं। सो दीज आर इंक्लाइनेड विद ईच अदर। सो फिर है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म हम किससे कहते हैं? एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेसेस, 2 लेटरल सरफेसेस, उससे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या एंगल ए। ये वाली जो एंगल बनते हैं 2 लेटरल सरफेस के दरमियान, जो 2 एंगल बनते हैं, उससे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जो ये वाला एक सरफेस, ये लेटरल सरफेस, उस नंबर 2 ये वाला, तो इन 2 के बीच में जो ये एंगल बना यहाँ तक, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। सो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। इसमें क्या है, ये जो 2 ये ट्रायंगुलर सरफेस जो है, इनको हम कहते हैं बेस, इनको हम कहते हैं बेसिस, 2 बेसिस। और जो ये रेक्टेंगुलर साइड्स, उनको कहते हैं हम लेटरल सरफेस। 2 लेटरल सरफेस के बीच में जो एंगल बनते हैं उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसके 5 फेसेस, 9 एजेस एंड 6 वर्टिसेस। और प्रिज्म होते हैं, रेगुलर प्रिज्म भी होते हैं और इरेगुलर प्रिज्म, रेगुलर प्रिज्म और इरेगुलर प्रिज्म। जो हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, हमें बस यही जानना था प्रिज्म कैसा है। हमें एक्चुअली पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होती है। सो अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। ये हमने एक प्रिज्म ड्रा किया है पेपर पे, तो इसमें रिफ्रैक्शन होगी थ्रू दिस रेक्टेंगुलर साइड। ये वाले जो साइड हैं
इनके थ्रू रिफ्रैक्शन होती है, और ये जो ट्रायंगुलर बेस सरफेस है यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे। सो ये जो प्रिज्म होता है ये गिलास का बना होता है। सो बाहर जो है वो है एयर, सो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डिफरेंट होगा। सो हम ड्रा करेंगे एक इंसिडेंट रे, ये है एक इंसिडेंट रे जिसको हमने नाम दिया है पीई, पी एंड ई। ये आ रही है फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम। हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन में when light travels from rear medium to denser medium it bends towards the normal। हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये फेस है ए बी, तो इस पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल होता है जो 90 डिग्री एंगल बनाए इस सरफेस ए बी सरफेस से। तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। तो ये जो इंसिडेंट रे पी ई आई, तो ये होगी रिफ्रैक्ट, क्योंकि लाइट आ रही है फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो इट विल रिफ्रैक्ट टुवर्ड्स दिस नॉर्मल। क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट होगी टुवर्ड्स दिस नॉर्मल। इसको हम नाम देंगे ई एफ। सो ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे। सो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आई, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है प्रिज्म, और इंसिडेंट रे आई रियर मीडियम से। तो जब डेंसर मीडियम से रे जाएगी, जब प्रिज्म से बाहर रे आएगी, इट विल, यहाँ पे हम फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल विल बी टू दिस ए सी। यहाँ पे ये बनाएगा 90 डिग्री एंगल। सो यहाँ जब डेंसर मीडियम से रे आएगी रियर मीडियम, तो जब गिलास से बाहर आएगी रे टुवर्ड्स द एयर, तो यहाँ पे क्या होगा, it will move away from the normal। ये नॉर्मल से दूर जाएगी। So this is incident ray, this is emergent ray। emergent ray जो प्रिज्म से बाहर आ रही है। सो इसको हम नाम देंगे एफ एस। सो ये पी ई इंसिडेंट रे, पी इंसिडेंट रे, ई एफ रिफ्रैक्टेड रे, और एफ एस एमरजेंट रे। एफ एस ये है एमरजेंट रे। सो यहाँ पे दो जगह पे रिफ्रैक्शन होगी, एक सरफेस पे ए बी सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुई फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम जब लाइट गई, और फिर रिफ्रैक्शन हुई ए सी सरफेस पे, यहाँ पे जब डेंसर मीडियम से रियर मीडियम की तरफ रे चली गई। सो रिफ्रैक्ट ये यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकली ये वाली रे। सो ये हो गई दो जगह पे यहाँ पे रिफ्रैक्शन। जैसे थ्योरी में लिखा है रे ऑफ लाइट पी एंटरिंग फ्रॉम एयर टू गिलास, जो रियर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही हैं एट फर्स्ट सरफेस ए बी, यहाँ से। तो द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन इज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये कहाँ हो जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंट होगी। सो इट विल बेंट टुवर्ड्स दिस नॉर्मल एट द सेकंड सरफेस, और सेकंड सरफेस पे ए सी पे द लाइट रे एंटर्स फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो ये क्या होगा, यहाँ पे रे जाएगी डेंसर मीडियम से रियर मीडियम, तो इट विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या होगा, यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे जाएगी। सो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हमने अभी देखा एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होती हैं। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल बिटवीन टू लेटरल सरफेस ऑफ ए प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दो लेटरल सरफेस हैं,
एक ये सरफेस और ये सरफेस, इनके बीच में जो एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। सो ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाती हैं इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बनाती हैं उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो इमरजेंट रे, जो बाहर रे आती हैं, प्रिज्म से बाहर जो रे आती हैं, वो रे जब नॉर्मल से एंगल बनाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। वी डिनोट दैट विद ई। सो दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। सो इसका मतलब यहाँ पे जो रे इंसिडेंट रे हो रही हैं प्रिज्म की वजह से ये रे डिविएट हो जाती हैं। सो इट गेट्स डिविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। डिविएशन मीन्स चेंज, डिविएशन हम कहते हैं चेंज को। अगर ये प्रिज्म नहीं होता यहाँ पे, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो इंसिडेंट रे आगे जाती, ये इंसिडेंट रे यहाँ पे ऐसे आगे चली जाती, ये आगे चली जाती है अगर प्रिज्म नहीं होता है। प्रिज्म की वजह से लाइट रे बेंट हो रही है, कितनी बेंड होगी वो हम मेजर करते हैं बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी एंगल ऑफ डिविएशन, वो हम करते हैं मेजर एंगल ऑफ डिविएशन। ये एंगल ऑफ डिविएशन क्या है? जो एंगल बनती है, अगर ये ओरिजिनल पाथ इसकी होगी और जो ये इमरजेंट डिविएट होगी रे, इसको हम एक्सटेंड करेंगे टुवर्ड्स द बैकवर्ड्स की तरफ। अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक जगह पे ये मीट हो रहे हैं, जिस जगह पे ये मीट हो रहे हैं यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। सो एंगल ऑफ डिविएशन किसको कहते हैं? ये जो थी ओरिजिनल पाथ इसकी थी, तो ये प्रिज्म की वजह से डिविएट होगी लाइट रे। ओरिजिनल वैल्यू से हम निकालेंगे जो हमें एक्चुअल वैल्यू निकला, तो वहाँ से हमें चेंज निकलेगी। सो डिविएशन मीन्स चेंज। सो एंगल ऑफ डिविएशन वी कैन डिफाइन दिस एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। जो इस इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल बनती हैं इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। ये जो डिविएशन ऑफ लाइट, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। ये जो डिविएशन होती हैं ये सेम नहीं होती हैं, ये कांस्टेंट नहीं होती, ये चेंज होती रहती हैं, मतलब इसका भी कुछ मिनिमम वैल्यू होगा। ये डिविएशन ये डिपेंड करता है प्रिज्म के मटेरियल पे, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, मटेरियल नंबर 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस पे करता है डिपेंड एंगल ऑफ प्रिज्म पे। सो ये डिपेंड करता है इन 3 चीज़ों पे। सो ये है एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसमें हमें देखना है। सो ये हुई एंगल ऑफ डिविएशन। इसका कुछ मिनिमम वैल्यू होगा, इसका मिनिमम वैल्यू होता है, उसको हम कहते हैं मिनिमम डिविएशन, उसको हम कहते हैं मिनिमम डिविएशन। वो कब होता है? वो होता है तब जब ये रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के बेस से पैरेलल होगी, तब ये डिविएट रे जो डिविएट करेगी ये सबसे कम डिविएट करेगी। तब जब ये रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल होगी इस बेस ऑफ द प्रिज्म को पैरेलल होगी ये रिफ्रैक्टेड रे, तब बहुत कम डिविएशन होगी, उसको हम कहते हैं मिनिमम डिविएशन, उसको हम कहते हैं मिनिमम डिविएशन। सो एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे, ये है एंगल ऑफ डिविएशन। बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको ये देखना है इंसिडेंट रे कितनी डिविएट होगी, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ पे होती है, और एंगल ऑफ डिविएशन किस किस रे के बीच में बनती हैं। सो इट इज़ फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे।